मुसलमान इस दौर की सियासत का सबसे मौजू नाम है। इसके नाम पर सियासत खूब होती है, लेकिन कभी इसके हालात पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मुसलमानों के वोटों की सियासत करके जब ओहदा, इख्तिदार और मनसब हाथ आता है तो ऐसे ही अल्फाज निकलते हैं जैसे समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से एमपी एसटी हसन के निकले हैं। उन्होंने कहा कि चंद बिके हुए मुसलमान। आज हम सवाल करेंगे कि वो कौन हैं चंद बिके हुए मुसलमान। उन्हें क्यों लगता है कि मुसलमान तो बिकाऊ है, चाहे चंद हो या ज्यादा हो। आज का मुद्दा इसी पर करेंगे, इस पर सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन ने राम मंदिर को लेकर मुतनाज़े बयान दिया है। मुरादाबाद में एसपी कारकुनान के साथ राब्ते के दौरान एसटी हसन ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, एक मुद्दा खत्म हुआ, लेकिन इन्हीं के लोग चंदा लेने निकलेंगे और कुछ बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे और फिर पथराव के बाद जो होगा उसे सब लोग जानते हैं। आप सभी को इन लोगों की सियासत को समझना होगा। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर में गाड़ने वाले भी यही। इस सियासत को समझो भाई। यूपी के अक़लियती मामलों के ममलकती वजीर मोहसिन रजा ने एसटी हसन के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आपसी भाईचारा बिगाड़ रही है और अब पत्थर चलाने की बात कर रही है। हमेशा की तरह राम मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी और उनके सांसद ने जिस तरह से आज बयान दिया है और ये कहा है कि अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो लोग चंदा लेने निकलेंगे, उन पर पथराव होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात। और जो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर निर्माण में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अपनी आस्था के तहत, उनके ऊपर भी हम पत्थर चलाएंगे, उनको भी धमकाने का प्रयास है। अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ है या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है। सियासत कहीं की हो, बयान किसी का हो, पिस्ता मुसलमान की, शक की नजरें चाहे इधर से उठें या उधर से उठें, मुसलमानों पर ही क्यों ठहरती? क्या यूपी में भी पत्थरबाजी करने के लिए खरीदो फरोख्त होती है? क्या मुसलमान का मेयार ये है कि वो कभी भी कहीं भी बिक सकता है? ऐसे चुपते सवालों के बीच कब तक मुसलमानों को खड़ा किया जाएगा? कब तक ऐसी रुसवाइयों के तंज को झेलेगा मुसलमान? आम मुसलमान यही सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर आनंद साहू जी, कांग्रेस लीडर सैफ खान साहब और समाजवादी पार्टी के लीडर आशीष चतुर्वेदी जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। पहला सवाल आनंद साहू जी आपसे ही है। आपने एसटी हसन साहब का ये मुतनाज़े विवादित बयान आपने सुना होगा कि चलिए साहब, राम मंदिर एक मुद्दा था, वो ख़त्म हुआ, अब इन्हीं के लोग चंदा लेने निकलेंगे और कुछ बिकाऊ मुसलमानों से पथराव करवा देंगे। तो क्या आपकी पार्टी ये करती है? बयान जो है वो खुद इस प्रकार ना चाहता हूँ या
विवादित कार्य किया हो या करना चाहता हो, लोगों को बांटता हो। अदरवाइज भारत में आज राम मंदिर का जो भगवान राम जी का जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य को लेकर के सभी में बहुत सौहार्द और प्रेम के साथ वो कार्य हो रहा है। एक भी घटना राम मंदिर के निर्माण संबंधित जजमेंट के आने के उपरांत कोई ऐसी छिछोरा घटना या बयानबाजी ऐसा नहीं हुआ है। और आज जब भगवान राम का मंदिर बनना है तो आस्था हर एक के मन में है, हर एक के हृदय में है। तो विश्व हिंदू परिषद और जो राम मंदिर न्यास है वो सब मिलकर जन जन तक जाना चाहते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये मंदिर मेरा। उसको ये लगना चाहिए 50-100 रुपए को भी 10 रुपया दे तो वो भी लगे उस मैंने भी इस मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो भावना को जाया जा रहा है और इसमें उस प्रकार का घटना और वैसी घटिया सोच मुझे लगता है इसके कुछ चंद लोगों के बयानवीर बनने के कारण लोगों के मन में फैलती है, बहुत तरह तरह के द्वेष पैदा किया जाता है। और ये जो मुझे लगता है वो कहीं समाज को बांटने का काम, देश को गुमराह, ये सब चलता है। समाज को बांटने वाला ये बयान है। आएंगे आपके पास, आपके ऑडियो में भी कुछ दिक्कत है, वो भी ठीक हो जाएगी। सैफ खान साहब, आपसे सवाल है कि क्या मुसलमानों का मेयार इतना गिर चुका है कि वो बिक जाएगा, चंद मुसलमान बिक जाएंगे? मुझे एतराज इस जुमले पर ज्यादा है कि बात कहीं की हो, मसला कहीं का हो, मुद्दा कहीं का हो, जिक्र कहीं का हो, तस्करा कहीं का हो, मुसलमानों पर ही सवाल क्यों उठते हैं कि चंद मुसलमान बिक जाएंगे? क्या मुसलमान बिकाऊ कौम है? नहीं, बिल्कुल मैं इस स्टेटमेंट की जो आलोचना जो है कहना चाहिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो चल ही रही है हमारे देश में जब से अंग्रेज आए थे। वही आज जो है आरएसएस और बीजेपी करती है, वही जो आज समाजवादी करती है, वही आज बीएसपी करती है। सब अपने अपने धर्म या कास्ट के लिहाज से जो है वो वोट वो करते हैं। कोई विकास के ऊपर राजनीति नहीं करता, ना भारतीय जनता पार्टी करती। तो बात यह है कि आज जो भी स्टेटमेंट से निकल के आते हैं, चाहे वो अब ये हो कि अब जो है पथराव होगा, जो मुसलमानों को खरीदा जाएगा, या फिर जो है हम फंड्स की बात करते हैं कि निर्मोया खाना खुद ये कहता था कि 1400 करोड़ जो है वीएचपी खा गए, जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस का एक विंग है। तो कहने का मतलब है ये सब बहुत सारी चीजें, और यही वही भारतीय जनता पार्टी आज जो है सामने बैठ के इनके वक्ता और प्रवक्ता जो है ये सामने भाषण दे रहे होते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में लेके आई थी, जो चाहती थी राम मंदिर बन जाए, उस वक्त रोकने वाले जो है एसएस भंडारी और भारतीय जनता पार्टी वाले आज जो है सामने कहते हैं कि हम जो है भगवान राम मंदिर के लिए बात कर रहे हैं। अभी पीछे जो है भगवान हनुमान का मंदिर जो है वो डिमोलिश कर दिया दिल्ली में। 180 से ज्यादा मंदिर जो है अयोध्या में डिमोलिश करने के ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाल दिए। अरे ये सरकार जो है खुद देश के प्रधानमंत्री जब गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल बोल सकते हैं, उससे ज्यादा और क्या दुख भरी बात हो सकती है। यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम जो है वो भगवान हनुमान को जो है एक जाति और वर्ग से जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही पार्टी है जो दिल्ली में भगवान राम का नाम हटाने के लिए रामलीला मैदान में ऑर्डिनेंस जो है प्रस्ताव लेके आई थी। तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि एक जगह इस चैनल पे बैठ के ये भाषण देते हैं, एक जगह समाजवादी सरकार के जो है वो ये भाषण देते हैं कि अब जो पथराव होने वाला है। तो साहब ये तो सब अंतर्यामी हो गए कि जो है आगे जो होने वाला है उसके पहले ही जो है ये स्टेटमेंट दे देते हैं, और सबसे पहले टारगेट किया जाता है मुस्लिम्स को। कितने दुख की बात है कि विकास पे आज कोई नहीं बात करता है, जो है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। सब राजनीति जो है आजकल जो चल रही है, या आजकल ये जितनी भी पार्टियां कर रही हैं वो धर्म के नाम पे कर रही हैं। इसलिए तो रिलीजन रिस्ट्रिक्शन हमारे देश में बढ़ चुका। चौथा ऐसा देश है हम इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन। वहां जो है क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हमारे देश में बढ़ चुका। वहां जो है लगातार यूके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज के लिए, जो है यूएस में जो है निकाला जा रहा है। जहां देश में बढ़ने की वजह से जो है आज हमारे देश में हाईएस्ट कम्युनल वायलेंस रिकॉर्ड की जा रही है। ये तो 2017 में ही जो है बढ़नी शुरू हो गई थी, जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो आजकल जो है वो प्रोग्रेस पे जो है वो नहीं हो रहा है। तरक्की पर बात नहीं होती, विकास पर बात नहीं होती, समाज को बांटने पर बात होती है, समाज को बांटने वाले बयानात दिए जाते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे सवाल यह है, और आपकी पार्टी पर इल्जाम यह लग रहा है कि आपकी पार्टी ये मानती है कि इस मुल्क का मुसलमान बिकाऊ है, चंद पैसों में बिक जाएगा, पत्थरबाजी के लिए वो अपना जमीर बेच देगा।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एसटी हसन साहब ने बयान दिया ना कि चंद बिके हुए मुसलमान, चंद बिकाऊ मुसलमान। उन्होंने एक आशंका जताई है, और वो आशंका इसलिए जताई है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहे, उसके इर्द गिर्द रहती है। उसी कारणवश अगर आप देखें कि पिछले कई समय से जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि राम मंदिर यहाँ बने और जो जितनी जमीन है वो अलग अलग बांट दी गई, उसके बाद से कहीं भी किसी ने इसका विरोध नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर लोग विरोध नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, तो ये सवाल करने लगेंगे कि जो आपने 70 साल में सबसे ज्यादा आज टैक्स वसूलना शुरू किया है, जीडीपी जो है हमारी वो बांग्लादेश और श्रीलंका से नीचे चली गई है, तो ऐसे सवाल जो है कि देश की जनता करने लग जाएगी। इसी पे एसटी हसन साहब ने एक आशंका जताई है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, उन्होंने एक आशंका जताई कि जब राम मंदिर के लिए स्वेच्छा से जो भी लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी चंदा देना चाहता है, पसंद है देने के लिए, देना भी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा सवाल यही है ना कि आशंका, उनका तो बाकायदा बयान है ना, उन्होंने कहा कि ये मसला था, ये मुद्दा था, ये खत्म हो गया, अब लोग चंदा लेने निकलेंगे और इन्हीं के लोग बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे। तो दिल में और जहन में और सोच में, फिक्र में कहीं ना कहीं ये बात है ना कि ये बिकाऊ कौम है, ये बिके हुए लोग हैं, चंद पैसों पर पथराव कर देंगे। यानी यूपी में भी अब पत्थरबाजी पैसों से होगी। देखिए, हर जगह मैं तो समझता हूँ जहाँ भी ये पत्थरबाजी होती है, कहीं ना कहीं अक्सर उसमें चाहे कोई भी दंगे हो, चाहे गुजरात के हों, चाहे यहाँ हो, चाहे जहाँ भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडेड होते हैं, तभी होते हैं। घर बैठे तो किसी आदमी को ये होता नहीं है कि मैं जो पड़ोस में रहने वाला दूसरे मजहब का इंसान है, मैं उसके घर पर जाके कुछ गवाही कर दूं। छोटे मोटे इंसिडेंट कहीं ना कहीं हो जाते होंगे, लेकिन जब भी आप देखेंगे तो नियोजित ढंग से अगर कहीं भी कोई दंगा होता है तो आप मान के चलिए कि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र जरूर होता है। उसको आशीष जी हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो इस पूरे बयान में मुसलमान लफ्ज की जगह अगर अवाम का लफ्ज आता तो एतराज ना होता, लेकिन चूंकि हम उर्दू चैनल हैं, हमारे पास सवाल आते हैं, अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अब मुसलमान यहाँ पर इस मेयार का हो गया है, और वो भी मुरादाबाद में जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, उनके इस बयान का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर मुरत्तब होगा, ये तो सब जानते हैं ना। देखिए, उन्होंने शब्द मुसलमान शायद इसलिए इस्तेमाल किया हो। देखिए, पहले तो ये कोई समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, एक व्यक्तिगत बयान है। कमाल साहब, आपके एमपी का बयान है, आपके एमपी का बयान है, वो पार्लियामेंट में चुने हुए एमपी हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहां पर बोलते हैं सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो वो एक व्यक्तिगत बयान है, वो प्रवक्ता नहीं है समाजवादी पार्टी, नेता जरूर है लेकिन प्रवक्ता नहीं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या इसकी तरदीद की जाती है इस बयान की? नहीं, बिल्कुल, और क्या। देखिए, मैंने क्या कहा, आशंका जताई है, उन्होंने एक आशंका जताई कि ऐसा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना है तो आप ये चाहेंगे कि मुसलमानों द्वारा ही तो पथराव कराए, और पथराव करके दंगा आप करा नहीं लेंगे, ये भी तो समझिए ना। तो हाँ, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ आपकी, अगर वो शब्द आवाम इस्तेमाल करते तो शायद बेहतर होता। ठीक है आनंद साहू जी, उनका सीधा सीधा इल्ज़ाम, उनका सीधा सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी पर था कि इन्हीं के लोग चंदा लेने निकलेंगे और इन्हीं के लोग बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी पार्टी यही करती है? देखिए, सबसे पहले तो इतना बेहुदगी बयान अगर किसी के माध्यम से हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेता और खास करके जिसको जो हारा हुआ नेता है अखिलेश यादव, अगर उनके ऊपर थोड़ा भी जमीर बची हुई है तो उनको निकाल देना चाहिए पार्टी से। उसका कारण है कि आज एक बार बताइए, व्हाई ही इज टेलिंग दिस वर्ड्स, बिकॉज वो पॉपुलर होना चाहता है, लोगों को भड़काना चाहता है। मुसलमान अब इतने गुलामी के जीवन से निकल चुके हैं, वो विकास की जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास का साहब आ रहा हूं आपके पास, गुजरात से लेकर देश में सारे जगह जा रहा है लेकर के। जी आप बोलिए जी। रोकना चाहूंगा
बड़ा अच्छा लगता है जब ये भाषण देते हैं सिर्फ चैनल पे बैठकर। मैं बताना चाहूंगा माइनॉरिटी कमीशन ये कह रही है कि इस वक्त जितने भी बीजेपी के लीडर जो बयान देते हैं, जैसे अगर हिंदू तरक्की करता है तो वो घर लेता है, और अगर मुसलमान तरक्की करता है तो वो बंदूक लेता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स के बयान जो है सामने आए, और माइनॉरिटी कमीशन ने खुद ने ये रिपोर्ट दी है कि आज तक अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। ये आप माइनॉरिटी कमीशन कह रहा, आप ही का विभाग है। तो खैर बहरहाल जो है चैनल पे भाषण जो है सिर्फ देने का काम भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजी तो करती है। मैं ये बताना चाहूंगा ये जुमलेबाजी जो है ये हमारे जो सीएम है उत्तर प्रदेश के ये करते हैं। हमारे योगी जी जाते हैं दूसरे स्टेट में स्टार प्रचारक बनके और बोलते हैं हमारे यहाँ कम्युनल वायलेंस नहीं होता, और नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा 2017 में 60 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश अकेले में हुए। सहारनपुर में ही जो है 2 महीने में 3 दंगे हो चुके थे, और ये रिकॉर्ड जो है ये पार्लियामेंट में दिया गया। 2017 में पूरे देश में यूनियन हंसराज जो मिनिस्टर रहे उन्होंने पार्लियामेंट में 822 कम्युनल वायलेंसेस जो रिकॉर्ड करवाई। ये भी जो है ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में। मगर क्या है भारतीय जनता पार्टी और ये जो और ये भी बताना चाहूंगा गाय के नाम पे भी जो हत्या हो रही थी 97% अटैक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी स्टेट में हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि एक जगह ये दिखाते हैं कि बड़े जो है कंट्रोल कर रहे हैं, करप्शन कंट्रोल कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंसेस कंट्रोल कर रहा है। ये तो भड़काने वाले पार्टी। अरे मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने 125 केसेस जो है संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के राइट्स में जो अक्यूज इनके लीडर्स थे उस पर सरकार ने हटाने की वो की है, और पूरे देश में जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000 केसेस जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी अपने छुपाना और हटाना चाहते हैं। जो इन्हें जो फटकार लगी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से 125 केसेस हटाए गए हैं मुजफ्फरनगर अकेले भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर। तो ये है सच्चाई इनकी। तो लेकिन सैफ खान साहब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बयान क्यों दिया गया, किसके इशारे पे दिया गया, किन हालात के तहत दिया गया? इस बयान के असरात क्या पैदा होंगे, मुरत्तब होंगे? देखिए मैंने सबसे पहले ही आपके चैनल के ऊपर इस बयान की आलोचना की। भाई आप एक कम्युनिटी को लेके जो है और एक ऐसा बयान दे देते हैं कि चंद जो है खरीदे हुए। देखिए असगैब, या फिर मैं आप बोलूं कि इनको जो असगैब आने लग गया साहब जो है कि जो है असगैब आता है और ये पहले ही जो अपनी भविष्यवाणी शुरू कर देते हैं। ना हुई भी चीज को ऐसे स्टेटमेंट्स दे के जो है कबील वायलेंसेस भड़काने की वो चीज है। इन पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। और आज तक जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर पे कार्रवाई नहीं हुई, मैं उम्मीद यही रखता हूं इसी सपा सरकार से कि ये भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि ये सब वही पार्टियां हैं जो हमारे देश में भड़का के लोगों को डिवाइड एंड रूल करती है। जो अंग्रेजों का फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल, आरएसएस बनी ही अंग्रेजों के टाइम पे थी, मुस्लिम लीग बनी थी और आरएसएस बनी थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, आरएसएस रुक गया, जिसका एक विंग हमारे देश के ऊपर जिसकी इस वक्त सरकार है। हमारे देश में 17 चार्जशीट फाइल हुई थी आरएसएस के खिलाफ, देश के विरोध में 4 मर्तबा बैन हो चुकी है। उसी का तो विंग है आज भारतीय जनता पार्टी, जिनका काम ही है डिवाइड एंड रूल करने का। तो यह है सच्चाई। अब इन सभी पार्टियों को जो है धर्म से रिलेटेड जो है आप जो है बयान देते हुए देख लेंगे, कास्ट के रिलेटेड जो है बयान देखते वो कर लेंगे, विकास के ऊपर फिर मैं ये बोलूंगा कोई भी जो है विकास ये सेकुलरिज्म के ऊपर जो है वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। कितने शर्म की बात है ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज कहती है जो है। आज ये सबको साथ में नहीं लेके चलना चाहते। भाई जीडीपी की बात की जा रही थी कि जो है जीडीपी नीचे जा रही है या वो की जा रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा अपने सरकार के जीडीपी आज 53.9% है, हमारे टाइम पे 10.8% थी। क्या दूसरी सरकारों ने तारीफ की थी इस सिलसिले में? नहीं। हमारे टाइम पे बेरोजगारी 3.6% थी, हमें अफसोस है इस बात का भी। मगर आज लेकिन सर आपके भी टाइम पर आपकी भी सरकार ने सच्चर रिपोर्ट पेश करके मुसलमानों का सिर्फ मजाक उड़ाया, मुसलमानों को अशराफ और अजलाफ में तब्दील, अशरफ और मफजूल आला और पस्त में तब्दील कर दिया, बिरादरियों में तब्दील कर दिया। सैयद, शेख, मुग़ल, पठान, सलमानी, मंसूरी, इदरीसी सब ने अपने अपने समाज बना लिए, अपनी अपनी कमेटियां बना ली। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये तो हो गया, लेकिन सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात थी उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। ये भी एक हकीकत है, एक सच्चाई है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। सर उनसे सवाल ले लेते हैं। आपने जो सवाल उठाया है और
आनंद साहू जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, दोनों लीडरान, ये बीजेपी लीडर और कांग्रेस लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, ये दोनों लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी उनके बयान के साथ नहीं है तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। आनंद साहू जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उनको पार्टी से बर्खास्त करें। देखिए, बर्खास्त करने की बात वो कर रहे हैं कि जिनकी पार्टी के विधायक और सांसद बलात्कार के मुकदमों में शामिल थे, उनको बचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं एक बलात्कारियों को बचाने के लिए इन लोगों ने पूरी रैली निकाली। अभी आपने देखा हाथरस का जो कांड हुआ, वहां पर जो डीएम है किस तरीके से पेश आ रहा था, किस तरह एक लड़की की लाश को रातों रात प्रशासन और पुलिस के कहने पे जो है रात में जलाया गया। ये लोग ये सवाल कर रहे हैं तो हंसी आती है ऐसे बातें करके। आशीष जी, मेजर साहब, तो क्या आप भी वही करेंगे जिसकी आप मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वही काम आप भी करेंगे? हम कहाँ कर रहे हैं? हमने तो एक आशंका जताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश का कोई मुसलमान बिकाऊ है, उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमानों को ये पैसे देंगे और वो लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनको दंगे भड़कना नहीं। मुसलमान सवाल यही कर रहा है मेजर साहब, मुसलमान सवाल यही कर रहा है कि क्यों नहीं दूसरी कौम के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या मुसलमान बिकाऊ है इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में मुसलमान बिकाऊ है कि पैसे देकर कोई पथराव करा दे, पैसे देकर कोई कहीं खरीद ले उसको? मुसलमान सवाल कर रहा है सर। नहीं, मुसलमान कोई सवाल नहीं कर रहा। आप विषय को इधर से उधर मत ले जाइए। नहीं, मेरे पास सवालों की फहरिस्त है सर, मेरे पास सवालों की फहरिस्त है, हमारे पास सवाल आए हुए हैं। नहीं, ये उन्होंने एक आशंका जताई कि हो सकता है कि इस तरीके की घटना आगे हो तो उसको रोका जाए। इसके लिए लोग तैयार रहे, विजिलेंट रहे, सतर्क रहे। उनका केवल इस बयान को देने की मंशा उनकी यही थी कि इस तरीके की घटना ना हो, इसलिए उन्होंने ये ऐसा बयान दिया। बस, तो अब आशंका जताइए, अगर कोई ये कह रहा है कि इस तरीके की घटना हो सकती है तो हम उसके लिए माफी मांगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करें कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि आगे ऐसी आशंका हो सकती है, ऐसी घटना हो सकती है। उससे तो सतर्कता, पब्लिक को सतर्क करने की कोशिश की है, लोगों को समझाने की कोशिश की है, प्रशासन को चेताया है कि आप जैसे इस तरीके की घटना को आगे ना अंजाम दें। इसलिए उन्होंने इस विषय को आशीष जी, मेरे पास जो मुसलमानों के कमेंट आए हैं, सवाल आए, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मुसलमानों के अलग अलग नाम से कमेंट आए कि इस तरह का बयान मुल्क की सलामती के खिलाफ है, मुसलमान एक जिम्मेदार कौम है, मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर का शरीक है मुसलमान बिकाऊ नहीं है। हम तो कहते ही हैं, हम लोग तो शुरू से ही मानते हैं। हम क्या, लेकिन आपकी पार्टी के एक बड़े लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रुकन बयान देते हैं और पार्टी की तरफ से एक्शन नहीं होता तो शक शुबहात के निगाहें उठती हैं। फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, हमारा तो ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी हो, जिस भी समुदाय के हों, सब लोग एक ही हैं। हम लोग तो यही मानते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुगलों ने ऐसे शासन कर लिया। ठीक है सर। साहू जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बीजेपी लीडर हैं। सर, एसटी हसन साहब का जो बयान आगे है उसमें उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इनकी सियासत ही इसी पर टिकी है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी की सियासत करते हैं। आज यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं जी। आज आजादी के 70 साल से अधिक हो गया। कांग्रेस और सपा और बसपा और ये जितने बुद्धिजीवी हैं, ये बता दें कि मुसलमानों के लिए इन दलों ने क्या किया है, पहला सवाल, और कौन सा काम किया है जो मुसलमान बहुत आगे बढ़ गए और बीजेपी आने के बाद वो काम को रोक दिया बीजेपी ने। दूसरा सवाल ये है कि सच्चर कमेटी का जो भी सिफारिश था वो कांग्रेस के कार्यकाल में इतने वर्ष निकल गए, गुजर गए, जो उनको गुलामी झेलते झेलते निकल गए जिंदगी, चाहे हमारे मुसलमान भाई। आ रहा हूँ सैफ खान साहब, आपके पास आ रहा हूँ, साहू जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कांग्रेस हमारे जो है सब कुछ है, फरिश्ता है, तो कांग्रेस ने क्या किया, सच्चर कमेटी को क्या किया, और दूसरा इनके एजुकेशन के लिए, इनके हेल्थ के लिए, इनके रोजगार के लिए, स्किल के लिए इन्होंने क्या किया, और इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दंगे क्यों हुए, बताएं आप। ठीक है, सैफ खान साहब, आपसे आनंद साहू जी ने जो सवाल किया है कि कांग्रेस की दौरे हुकूमत में क्या क्या काम हुए, आपके दौरे इख्तिदार में उसी मुरादाबाद में इतना बड़ा दंगा हुआ मुसलमानों के खिलाफ, ईद के रोज ईदगाह में गोली चलाई गई, स्टेट फायरिंग हुई, उन सब का सवाल वो जानना चाहते हैं।
सैफ भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल मिला? बिल्कुल। एक बार मैं चाहूंगा फिर आप एक बार सवाल। आनंद साहू जी ने सवाल किया है कि कांग्रेस की हुकूमत रही हो या समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही हो, इन हुकूमतों में मुसलमानों की तरक्की के लिए क्या काम हुए और कौन ऐसे काम थे जो बीजेपी सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया, रोक दिया, उस पर रोक लगा दी, और इनकी दौरे हुकूमत में, इनके अहदे इख्तिदार में इतने दंगे क्यों हुए? खुद मुरादाबाद में बहुत बड़ा दंगा हुआ ईद के रोज ईदगाह में। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर ये पूछा जाए कि आप जो है मुसलमानों के लिए क्या किया, या आपने सभी लोगों के लिए क्या, 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आई इंटरनेशनल कांग्रेस। हमने जब 26,000 पर कैपिटल इनकम थी तो 70,000 बढ़ा के दी थी, उसमें सभी कास्ट और सभी रिलीजन था। आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर स्पेसिफिकली आप मुस्लिम्स की बात करते हैं तो पूरे देश में किसी भी देश ने आज तक जो है हज के लिए सब्सिडी नहीं दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हज के लिए सब्सिडी दी, वैसी जैसी तीर्थ यात्रा के लिए जो फंडिंग्स दी है हमेशा हमने हर रिलीजन के लिए किया, हर धर्म के लिए किया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से अब एक सवाल करना चाहूंगा। हमने विराट रामायण मंदिर सबसे बड़ा देश में जो है बनाया, 135 फीट की हनुमान मूर्ति आंध्र प्रदेश में बनाई, हमने लक्ष्मण झूला बनाया उत्तराखंड में जो है। आपने इतने सालों में जो हिंदुओं के लिए बोलते हैं आप, कितने मंदिरों की स्थापना की है? मैं तो गर्व से ये बोल सकता हूं कि हमने 200 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए आप मुझे एक नाम बता दीजिए। साहू जी दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आनंद साहू जी कि जी बताइए। आप सवाल कर रहे हैं सैफ खान साहब के सवालों को आपने सुना होगा। सर आप एक बार बताइए, मैंने साफ सवाल पूछा कि भारत के आजाद इतिहास में कांग्रेस बसपा सपा ने इन मुसलमान साथियों का, भाइयों का, समाज का इतनी दोहन किया, उनका वोट जो है लगातार पॉकेट में लेके घूमते हैं, कहते हैं अरे बीजेपी आगे मरवा देगा, तेरे को जेल भिजवा देगा, ये करा देगा, तुम लोग मेरे गुलामी करो, तुम्हारा कल्याण इसी में है। अरे तो क्या कल्याण किए तो बताओ ना। हमारे मुसलमान भाइयों ने तुमको दामाद बना के हर बार कॉन्स्टिट्यूशन में बैठेगा, विधानसभा, लोकसभा, सब राज्यसभा, सब जगह बैठेगा, तो तुमने क्या किया मुसलमानों के साथ? गद्दारी, मक्कारी, गद्दारी, धोखा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तुमने न उनको रोजगार दिया, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया, उनके कोई जीवन में सुधार दिया, उद्धार दिया, एक जातिक वर्ग से जोड़ते हैं। दूर रहना चाहिए जब जो है बीएचपी 1400 करोड़ रुपए जो है भगवान राम के नाम पे लेकर आ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, ये आप लोग ही हैं जो भगवान राम का मंदिर नहीं चाहते थे बनाना, क्यों रोका था? चलिए मेजर साहब से भी इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद साहू जी ने जो सवाल किया है, मेजर साहब, साहू जी कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों की सियासत की, मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह समझा, उनका वोट हासिल किया, लेकिन उनकी तरक्की के लिए क्या किया, उनकी तामीर के लिए क्या किया? वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है, धोखा। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में ही टिकी हुई है। इनके प्रवक्ता से 10 काम पूछ लीजिए, 2 के बाद वो आए करने लग जाएंगे, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन सा राग अलापूं। इसके बाद राग दंगे के अलावा चाहे इनके मोदी हो या योगी, 10 काम पूछ लीजिए, 2 काम के बाद चाहे इनके योगी हो या मोदी हो, वो दाएं बाएं देखने लग जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या जवाब दें। वो केवल और केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं। अभी अगर इनसे पूछ लिया जाए कि 10 हॉस्पिटल बता दो, ये 2 अस्पताल नहीं बता पाएंगे। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ आपको कि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बनाए नहीं। अगर ये देश में कानून बना दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए अस्पताल में इलाज कराएंगे, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक अस्पताल नहीं है इनका बनाया हुआ पूरे हिंदुस्तान में। ये हालत है। और अभी भी देखिए आप, उनका प्रवक्ता क्या पूछ रहा है, अरे काम बताते कुछ करा पूछते, मुसलमानों के लिए क्या किया, हिंदुओं के लिए क्या किया। उनसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा था कि कितने मंदिर अयोध्या में क्यों तोड़े, वो नहीं बताया। कौन से मंदिर बनाए वो नहीं बताया।
राम मंदिर बनने जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इसकी पूजा एक बार पहले हो चुकी थी, उसमें वो ड्रामा करने के लिए इनके मोदी जी वहां पहुंच गए, वो भी हिंदू धर्म के हिसाब से जो गलत काम, जो गलत समय था उसमें किया, और उसी का कारण है कि भगवान के प्रकोप से वहां जो पिलर खड़े किए गए थे वो भी टूट गए। ये भी तो बताना चाहिए ना कि जब गलत काम करोगे, धर्म को बेचोगे, राम को बेचोगे, तो क्या होगा। तो राम को बेचते वो हिंदुस्तान को बेचने में लगे, ट्रेन बेच रहे हैं, लाल किला इन्होंने अडानी को दे दिया है, या लखनऊ का एयरपोर्ट दे दिया, कितने एयरपोर्ट दे दिए। तो बेच तो ये रहे जो पहली सरकारों ने बनाया, ये बेच रहे हैं, तो उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो बेच तो ये सब कुछ रहे। अभी इनसे पूछ लीजिए, अडानी को इन्होंने दिल्ली का लाल किला किस हिसाब से लीज पे दे दिया, भैया क्यों दे दिया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी निजी संपत्ति थी जो आपने दे दिया? कैसे दे दिया आपने? देश की धरोहर आप देश को बेचे दे रहे हैं, हर चीज बिक रही है, ट्रेन बिक रही है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है? आप ठीक है, ठीक है सर। आनंद साहू जी से जवाब लेते हैं, आनंद साहू जी से आपका जवाब लेते हैं। मेरे ख्याल से साहू जी से राब्ता मुनक़ता हो गया कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। सैफ खान साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैफ खान साहब, सवाल यही है कि मंदिर मस्जिद पर बयान कब तक दिए जाएंगे? हिंदू और मुसलमानों को कब तक बांटा जाएगा इन सियासी बयान बहादुरों की जानिब से? डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या फिर आवाज नहीं पहुंचती उनके कानों में। ये है भारतीय जनता पार्टी। नहीं सैफ खान साहब, वो कुछ तकनीकी खामियां हैं, उनकी वजह से नहीं कोई तकनीकी खामियां मैं नहीं समझता से। मैं ये समझता हूं कि जो है जब सवाल पूछा जाता है तो उनकी तकनीमी खामियां जो है आप सामने आ जाती हैं या फिर उन्हें आवाज नहीं आती है। ये तो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो इनके वक्ता और प्रवक्ता को समझाया ही ये जाता है कि जब आप ठीक है। साहू जी आ गए, साहू जी आ गए। ठीक है सैफ खान साहब, साहू जी, आनंद साहू जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब ने एक कई इल्जाम लगाए, सवाल उठाए कि ये देश को बेचने वाली सरकार है, ये देश की तमाम विरासतों को बेचने वाली सरकार है। इस सरकार में ऐसी फिजा और ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। नहीं, आज देखिए महादय चतुर्वेदी जी, पहले तो आप कौन से चतुर्वेदी हैं? मुझे संशय हो रहा है कोई विश्व के दूसरे देश के चतुर्वेदी हैं क्या? नहीं, ये सर आनंद साहू जी, आप किसी को कास्ट की बुनियाद पर सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे कि कोई बीजेपी को नहीं हिमायत कर रहा है तो वो चतुर्वेदी नहीं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के सोच नहीं से पता चल जाती। नहीं आनंद साहू जी, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें प्लीज। आवाज बदल दिया, इन्होंने क्यों बोले ऐसे? नहीं, उनका जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करिए। आज माननीय चतुर्वेदी जी, आपसे मैं एक बात कहता हूँ कि भारत के राजनीति में आज एक बार बताइए, भारत सरकार मुद्रा योजना लाई तो क्या हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग है क्या? उज्ज्वला योजना लाई तो अलग है क्या? या और भी सारी योजना है जो आप चाहे वो अटल पेंशन योजना है, श्रम योगी मानधन योजना है, क्या स्वनिधि योजना जो सवाल पूछा गया वो जवाब हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए अलग अलग है क्या? अरे पूछा गया है कि आपके पिताजी का नाम क्या है वो बताइए, अड़ोसी पड़ोसियों के पिताओं का नाम मत बताइए। वो पूछा गया है वो बताइए, इधर उधर की मत बताइए। अरे पूछा क्या है आपके पिताजी कौन है? आप वो छोड़ के मोहल्ले के बाकी पिताजी बता रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं? कंफ्यूजन है क्या आपको? कंफ्यूजन है क्या आपको? देश को आपको कंफ्यूजन है क्या? आपसे पूछा गया कि भैया आपके पिताजी का नाम क्या है? आपके पड़ोसी के रामू के पिताजी ये है, श्यामू के वो है, वो बता रहे हैं। नहीं है मुसलमान और इतना। अरे जो पूछा गया है वो बताइए ना, तो पूछा गया है बस वो बताइए। भूल जाओ, विकास की राजनीति करो आप लोग, विकास की। अरे विकास से हम तो बता ही देंगे 10 चीजें, आप क्या बताओगे? मुझे बताएंगे 25 साल से मैं कुछ अरे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इजाजत है आयुष्मान भारत और जर्नलिस्ट कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए। अरे साहू जी, पिताजी का नाम पता है कि नहीं पता है? या घर जाके पता कराइए, टीवी पे डिबेट करके कोई फायदा नहीं है।
पहले जाके पिताजी के नाम ठीक है। क्या आपको इतना भी नहीं पता? ठीक है, ठीक है, ठीक है मेजर साहब, आनंद साहू जी प्लीज, ठीक है, ठीक है। सैफ खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफ खान साहब, आनंद साहू जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ये देखकर कोई स्कीम, कोई योजना थोड़ी लाती है कि ये हिंदुओं के लिए, ये मुसलमानों के लिए, ये तो देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता के लिए, अवाम के लिए स्कीम है। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। कैसे ये केवल 2 लोगों के लिए कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। आप पीयू की रिपोर्ट देख लीजिए, इनको अपना जो कार्यालय है भारत सरकार को अंबानी के घर कर लेना चाहिए। ठीक है, आनंद साहू जी आपके पास भी आऊंगा, मेजर साहब आपके पास भी आऊंगा। अभी सैफ खान साहब से जो सवाल किया था उसका जवाब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी सब चीजें हैं, इसलिए कि विकास तो कोई आज तक भारतीय जनता पार्टी करके नहीं आई थी, ना कभी अपने विकास के नाम पे जो है ये, या स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ये आज तक कोई भी वोट पाई है। 2014 में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये जो है झूठे वादे करके बुलेट ट्रेन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, है ना, ये सब वादे जो करके जनता के सामने आए थे, कोई काम के ऊपर कोई आए थे? या आज तक जो गवर्नमेंट की कोई भी बनी हुई जो योजना है या स्कीम जो है अपनी बनी हुई को ये तो नाम चेंज कर देते हैं उनका, और उसको भी खराब करके फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आज तक क्या इंट्रोड्यूस किया है? डिमोनेटाइजेशन। आपने देखा होगा सब पैसा बैंकों को वापस आ गया। एसबीआई के गवर्नर कहते रहे कि देश को नुकसान हो रहा है, 2% की जीडीपी लॉस हुई, ये चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे। आज तक जितनी भी योजनाएं या जितनी भी ये निकाल के लेके आते हैं वो हमेशा देश को लॉस ही होता है, और भयंकर लॉसेस, जीडीपी को भयंकर लॉसेस होते हैं हमारे देश में, जो है लाखों करोड़ों बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ जाती है। मगर ये जो सरकार है इसको जो है ये अपनी अच्छी बोलते रहते कि हमने तो ये बहुत अच्छा काम किया। आज तक तो मुझे ये नहीं पता चला कि डिमोनेटाइजेशन जो किया था, या देश को नहीं पता चला कि साहब डिमोनेटाइजेशन जो किया था उसका क्या फायदा जो है सब लोगों को मिला, सिवाय नुकसान के कि 140 लोग जो है खड़े लाइनों के ऊपर जो है वो मर गए। आज भी किसान जो है, किसान लगातार जो 60 से ज्यादा किसान जो है दिल्ली में ठंड के मारे मर चुका है। संत राम सिंह जी ने सुसाइड कर लिया है, मगर ये सरकार जो है बैरी देख रही है। क्योंकि अडानी ने अपने वेयर हाउसेस बना लिए, इसलिए ये सरकार जो है पार्लियामेंट में योजना ले आई, क्योंकि उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी जो इनको इलेक्शनों में फंड करते हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। इनका कोई मोटो नहीं, सिर्फ झूठ बोल लो, ये है सिर्फ आप झूठ बोलो। आनंद साहू जी, भगवान राम जो है रिलीजन को लेकर झूठ बोलो। अरे भाई, आज तक कोई कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मंदिर के लिए नहीं किया, आज तक किसी जनता के लिए नहीं किया। ये झूठे जो है, ये जुमले और खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलती है कि आपने क्या किया है साहब। मुझे आप बता दीजिए जरा, अपने काम तो गिनवाइए जरा। एक काम नहीं आज तक। हम जब काम गिनाते हैं तो आप सुनने के लिए हमने ये कि अरे साहब आप सैफ खान साहब, आनंद साहू जी ने एक सवाल किया था कि कांग्रेस की अहदे हुकूमत में, कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इतने दंगे क्यों हुए? जिस मुरादाबाद के एमपी के बयान का जिक्र हो रहा है, उसी मुरादाबाद में खौफनाक दंगा हुआ था ईद के रोज, उसका जवाब वो चाह रहे हैं। बता रहा हूँ, ये महोदय इसमें नहीं बात करेंगे। माइनॉरिटी कमीशन ने जो है ये कहा है कि मल्टीपल रिपोर्ट्स पार्टी के लीडर्स की तरफ से तभी आज तक एक्शन नहीं लिया गया। या माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी जो है बयान दिया है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वही पार्टी है जो दंगा करवाएगी तभी तो ये वोट पाएगी। जब तक दंगा नहीं कराएंगे, जब तक की कम्युनल वॉइसेस नहीं पैदा करेंगे, कौन पूछेगा भारतीय जनता पार्टी को, जिसका ना आज तक कोई लीडर जो है आज तक हमारे देश का मेरा है, ना कोई कंट्रीब्यूशन जो इस पार्टी ने हमारे देश को दिया, ना कोई विकास का कोई स्ट्रक्चर लेके आया, ना आज तक कोई विकास किया, सिवाय झूठ बोलने के। हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, अच्छे बिल लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। कांग्रेस झूठ, 50% समर्थन हम किसानों को देंगे, लोन माफ करेंगे, जीतने के बाद ही हलफनामा जमा कर देते हैं। साहब ये तो हमारी चुनावी घोषणा थी, ये तो वो जुमलेबाज पार्टी है। मेरी आवाज फिर बंद कर दी आप लोगों ने, इसलिए ये बड़बड़ा रहे इतने दिन। नहीं, आपकी आवाज आ रही है साहू जी, आपकी आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम और कुछ नहीं है मेरा मतलब। ड्यूटी बढ़ा दी, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, दालों के दाम बढ़ा दिया। ठीक है सर। आशीष जी, हमारी बहस में मुसलमानों का शिकवा, जो उनकी शिकायत है, वो पीछे छूटती जा रही है।
मुसलमान इस मुल्क का कह रहा है कि क्यों हमें अपने बयानात में, अपने तासुब में हमें क्यों निशाना बनाते हो? हम इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हमने बुनियादी किरदार अदा किया है, फिर हम पर इस तरह के बयान चाहे इधर से बयान दिए जाएं चाहे उधर से बयान दिए जाएं, शक की हर निगाह मुल्क के मुसलमान पर क्यों उठती है? देखिए, शक की कोई निगाह मुसलमान पे तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं। शक तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया जा रहा है कि ये इस तरीके की कायरता हरकत जैसे अक्सर कराते हैं वो फिर से करा सकते हैं। शक तो भारतीय जनता पार्टी पे है। नहीं, उन्होंने फिर वही दोहराऊंगा सर कि बिकाऊ मुसलमान कुछ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों पे शक है क्योंकि वो अपने बयान ही शुरू करते हैं कि मुगल आए, उन्होंने लूटा। वो ये नहीं देखते कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, वो ये नहीं देखते हैं। आप देख लीजिए, जब यहाँ के कल्चर को बनाने के लिए हमारी सरकार के दौरान जो म्यूजियम बनाया जा रहा था, अचानक इनके योगी जी ने फरमान जारी कर दिया कि मुगल म्यूजियम जो है उसका नाम शिवाजी के नाम पे होना चाहिए। हमने कहा शिवाजी के नाम पे एक नया म्यूजियम बनवा दीजिए। वो तो इनसे हुआ नहीं, वो इसी पे लड़ने लगे हमसे कि ये मुगलों का महिमा मंडन कर रहे हैं। हमने कहा जो यहाँ का कल्चर है हम तो उसका म्यूजियम बना रहे थे। तो लेकिन ये इन्होंने एक कवायद शुरू कर दी इनके योगी जी ने कि इसको जो है शिवाजी जी के नाम होना चाहिए। अरे जब मुगल आर्किटेक्चर की बात हो रही थी तो नाम शिवाजी पे कैसे कर देते? शिवाजी के लिए एक आप नया बना देते, वो बहुत अच्छा काम होता, लेकिन वो तो इनसे हुआ नहीं। तो वो मैं कह रहा हूँ शक। अब आप यही देख लीजिए कि जब यूपी टूरिज्म का मैप जारी होता है तो योगी जी ने उसको ताजमहल को गायब कर दिया। ताजमहल इनकी जो टूरिज्म लिस्ट है यूपी की गवर्नमेंट की उसमें था ही नहीं। फिर बाद में जब विरोध हुआ कि अरे भाई ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारत को आप कैसे गायब कर सकते हैं, तब उसको डाला गया। तो मुसलमानों पर शक कौन करता है? नहीं, लेकिन आज जो ताजा तरीन बयान आया ना उसमें तो सीधे कि कुछ बिके हुए मुसलमान में तो कोई भी आ सकता है ना सर, कोई भी आम मुसलमान आ सकता है। या तो आप नाम लेके कहिए कि कुछ सरकारी मुसलमान, कुछ सरकार में बैठे मुसलमान, या तो ये कहिए, या फिर आप नाम लेने का हौसला नहीं है तो कुछ और चंद बिके हुए मुसलमान तो ना कहिए। कम से कम हर मुसलमान को तकलीफ होती है। नहीं तो हर मुसलमान के लिए वो कहा भी नहीं गया, आप देखिए ना, वो कहा भी नहीं गया। और फिर ऐसा किसी के हाथ तो मैं उनसे बड़े अदब से माफी मांग लेता हूँ अपनी पार्टी की ओर से। नहीं, मुसलमान ये कह रहा है, ये सवाल कर रहा है कि उन पर एक्शन हो। सवाल मुसलमान, अगर समाजवादी पार्टी की नीयत साफ है तो। हाँ बिल्कुल, हमारी नीयत हमेशा से साफ रही है क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्योंकि लखनऊ में बताने के लिए हमारे पास 20 जगह, 20 चीजें हमारी बनाई हुई हैं, कितना कुछ है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मेट्रो और एक्सप्रेस वे और कितना कुछ 1090 और जो इन लोगों ने तो केवल नाम ही बदले। विमेन हेल्पलाइन हम लोगों ने शुरू की, हॉस्पिटल बना के दिए, पार्क बना के दिए, सब कुछ दिया हमने लोगों के रोजगार, IT सिटी बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत कुछ किया। तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। हम हिंदू मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं क्योंकि हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बताने के लिए अनेकों अनेक काम है, बहुत से मॉल हैं। नया जिस में योगी जी बैठ रहे हैं वो भी हमारी सरकार द्वारा बनाया गया है, जो नया बनाया गया है वहाँ सचिवालय, तो हर चीज हमने बना करके दी हुई है वहाँ पे। इन लोगों का काम है केवल हिंदू मुस्लिम करवाना, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनकी पूरी राजनीति एक ही थर्रे पे टिकी हुई है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता है। और ये जो लूट मचाती है देश में और बेचने की और राम को बेचने की और देश को बेचने की, वो उस पर लोग ठीक है सर, ठीक है सर, एक ही मंशा है। ठीक है। साहू जी, ST ने जो पूरा बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि उज्जैन में आपने देखा कि क्या हुआ। उज्जैन के महाकाल इलाके में बेगम बाग से पथराव हुआ चंदा मांगने वालों पर, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा, और मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने आशंका जाहिर की है, इम्कानात का इजहार किया है कि ऐसा हो सकता है कुछ मुसलमान बिक जाएं और 2-4 मुसलमान पथराव कर दें, उसके बाद में उसका जो रिटेलिएशन है, उसका जो जवाब आए, वो उससे हालात खराब हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। ये सपा और कांग्रेस के लोग लगातार, आप देखिए, मैं यही इनसे कह रहा था कि अगर ये लोग अच्छे कार्य किए होते, अच्छी तालीम दी होती, अच्छे रोजगार दिए होते, अच्छे सारा इनका इलाज किया होता और इनको हर प्रकार से लीडरान बनने का मौका दिया होता, तो आज देश में 10 मुसलमान नेता होते। आज एक बता दे सपा में मुसलमानों का नेता कौन है, तो वो जेल में है। आप सुन लीजिए। और सपा, अरे छोड़िए, आप लोग बातें मत करो। सैफ खान साहब आपके पास आऊंगा। सैफ खान साहब,
आनंद साहू जी को बोलने दीजिए। हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। एक नेता गुलाम नबी आजाद के आगे कोई नाम नहीं है, निशान नहीं है कि जिसने अगर ये चाहते तो 10 मुसलमान मुख्यमंत्री बनाते। आज इन्होंने कोई बनाया क्या? नहीं बना सकते। क्यों? इनकी नीयत में खोट है। ये चाहते गुलामी करते रहे, मुसलमानों का वोट आते रहे, इनको भय इनके अंदर दिमाग में ठूसा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जो नहीं डरते हैं उनको पता नहीं उनको किस कांड में जेल में डलवा देते हैं जब इनकी सरकार होती है। ये इनकी सच्चाई है। मुसलमानों को एक भी नेता इन्होंने आज तक नहीं खड़ा कर, ना सपा में, न बसपा में, न ये कांग्रेस में। आप बताइए ना, गुलाम नबी तो आते हैं राज्यसभा में आ जाते हैं कोटे से, कोई लीडर थोड़ी है वो भी आप कांग्रेस के खफा हो गए, कांग्रेस के उल्टे सुर बोलने लग गए। क्यों? उनको पता है अब कांग्रेस की तो लुटिया डूब रही है, हम क्यों उसमें डूबे। और ये हाल अभी कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। क्यों? मुसलमानों को पता हो गया। हमारी बहनों को ट्रिपल तलाक किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने। क्यों दिया? क्योंकि पूरे विश्व में जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग कंट्री है, जो हमारे पड़ोसी देश है, वो भी ट्रिपल तलाक खत्म कर चुके थे। ये सारी बात सारे मुसलमानों को समझ में आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं, कोई किसी को डरने की बात नहीं है। और ये डराने का काम करने वाले को अकेले में आप लोग ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सैफ खान साहब, आनंद साहू जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने मुसलमानों को इस लायक बनाया ही नहीं, उनके हाथ में कलम किताब थमाया ही नहीं, तो आज अगर उनके हाथ में पत्थर उठाने का इल्जाम लग रहा है तो ये पिछली सरकारों की देन है। और क्या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और इन जुमलेबाज सरकारों को शर्म दो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन्हें। तो सच्चाई वाली बात ये है, मैंने कहा कि 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है। पर कैपिटल इनकम 26,000 से 70,000 से ऊपर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस लेके आई। मुझे ये बताइए ना, इनसे पूछ के, ये देश के लिए विकास बोल रहे थे अभी, कितने परसेंट पर कैपिटल इनकम बढ़ा दिया है? अभी तो सर कोरोना के बाद हालात ऐसे कि दुनिया भर के मुल्कों की जीडीपी का डिग्रोथ है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। बेरोजगारी 40% रिकॉर्ड हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये कहा है 40%। हमारे टाइम पे जो है लेबर ब्यूरो कह रहा था 3.6% है, आज 40% बेरोजगारी पूरे देश में है। यह है विकास भारतीय जनता पार्टी का। सिर्फ झूठ बोलो, फूट डालो और राजनीति करो। नहीं, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया है सैफ खान साहब, उसका तो जवाब दे दीजिए कि पिछली सरकारों में क्या मुसलमानों के हाथों में कलम और किताब नहीं थमाई गई? अभी पढ़ाई पे बात हो रही थी कि कितने लोगों को पढ़ा दिया आपने। मैं ये बोलता हूं, किसने आज तक जो है जितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, किसने बनाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनसे पूछिए ना कितनी यूनिवर्सिटीज खोल दी। एक जरा गिनवा दीजिए 5 नाम। मुझे चैलेंज करके बोलता हूं, 5 नाम गिनवा दीजिए जो उन्होंने 5 यूनिवर्सिटीज डाली हो जो फंक्शनल हो उस वक्त। पढ़ाई लिखाई पे बात चलिए, जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है पढ़ाई पे कितना होता था पहले और आज कितना होता है, जरा पूछिए इनसे। अरे 10,000 जो ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटीज को मिलता था उसको काट के इन्होंने 4,000 का बजट कर दिया है। 4,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का बजट था पहले प्रावधान, आज 4,000 करोड़ का है। कहां बात कर रही है? एजुकेशन पे बात करेंगे। एजुकेशन पे इन्होंने जो है सेस लगा दिया है साहब, वैसी जैसे दवाइयों पे लगा दिया है। तो ये है सच्चाई। मैं पूछता हूं, बताइए ना 5 नाम बता दें यूनिवर्सिटीज के जो उन्होंने खोले हैं जो अब फंक्शनल हो। लेकिन मुसलमानों से मुतालिक जब मैं सवाल कर रहा हूं तो उसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या जवाब है ही नहीं किसी के पास? मेरे पास है ना, आपको दे रहा हूं मैं लगातार जवाब, जिसमें हर कम्युनिटी है, हमारे देश का हर नागरिक है। तो यही बात तो आनंद साहू जी भी कह रहे हैं कि हम कौम देखकर, हम फिरका देखकर, हम बिरादरी देखकर, हम मजहब देखकर विकास की योजनाएं थोड़ी लाते हैं। देशवासियों के लिए करती है एक्चुअली। तो यही बात तो आनंद साहू जी भी कह रहे हैं। सैफ खान साहब, यही बात तो आनंद साहू जी भी यही बात कर रहे हैं। भारतीयों के लिए आनंद साहू जी भी तो यही बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात तो वो भी कर रहे हैं। अरे झूठ जुमलेबाजी है। कौन सा सबका साथ, सबका विकास? सब जुमलेबाजी। ना किसी का विकास किया, ना किसी का साथ किया, ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। मैंने इनके आपके चैनल पे नाम लिया, मैंने तो उनसे ये पूछा कि आप मुझे भारत का नाम या इंडिया का मुझे जरा फुल फॉर्म बता दीजिए, तो बताया नहीं गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता हैं।
और मैं आपको ठीक है सर, किसी आलिम को बिठाइए मेरे साथ में जो बातों का एक्चुअली जवाब तो दे सके। ये तो बिल्कुल ही सफा चट है साहब, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो एक जवाब तो दे दो साहब आप ऐसा करिए, आप तो लायक हो ही नहीं, मैं तो गिन ही नहीं रहा आपको किसी भी गिनती में। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं। सैफ खान साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं, व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं। और हमारा वक्त भी खत्म हुआ, बहुत माजरत चाहता हूं, बहुत माफी चाहता हूं, हमारा वक्त भी खत्म हो गया। आनंद साहू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सैफ खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने, मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर बातचीत के लिए आप राजी हुए, शरीक हुए।